सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ थोड़ी सी नजमा से रिलेटेड। नजमा, आप क्या कर रही हैं और कहाँ गायब हैं? क्योंकि भाई आपके लिए अब ये वाला जो पॉइंट है ना, वो बिल्कुल फिट बैठता है कि आग लगा के बस्ती में नजमा अपनी मस्ती में। यानी ये जो प्लॉट के सेल परचेज का तमामतर सिलसिला था, तमामतर वाक़या था, जो कि आपने अपने भाई से लिया था, जो भी आपके साथ मामलात रहे हों, ख़रीदने वाली तो आप थीं, अपने भाई को आमादा करने वाली भी आप थीं, उसको कंसेशन पर वो प्लॉट का हिस्सा लेने वाली भी आप थीं। अगर सितारा की तरफ ये प्लॉट गया तो अपने भाई को यकीन दहानी कराने वाली भी आप थीं कि आप परेशान मत हों, बेसिकली ये प्लॉट हमारा ही है। आप यूँ समझ लें कि हमने सितारा साजिद से ये जो पैसे हैं ये उधार लेकर के आपको दिया है और इस तरह के मामलात हैं। क्योंकि जिस तरह अरबी ने कहा कि भैया अगर ऐसा था तो मैं तो इस बात पर था कि आधे प्लॉट की कीमत आप मुझे इंस्टॉलमेंट्स में दे रही हो ना, लेकिन जो बकिया आधा उन्होंने लिया है वो 2,20,000 के हिसाब से जो भी कीमत बनती है, मल्टीप्लाई कर लें 8 मरले को, उसके साथ 16 लाख से कुछ ऊपर बनती है, इस तरह बनती है मेरे ख्याल में। तो मैं उनको वो उस प्राइस पर दूंगा। तो ये सारी बातें तो यूट्यूब पर गर्दिश कर रही हैं। कंटेंट ही कंटेंट है भाई। आपकी बिरादरी जितनी बड़ी है उतना ही वसी यहाँ पर कंटेंट है और कंटेंट गरम, ये वाला सिलसिला है। लेकिन इतने हीटेड मोमेंट में नजमा आप कहाँ गायब हैं? क्या आपके पास कोई जवाब नहीं है? क्या आपको कोई बात रोक रही है, कोई डर रोक रहा है कि अगर आप ये आकर सच बयान कर देंगी जो भी मामलात जिस तरह से थे तो कोई मसला हो जाएगा, या फिर आपकी जो ऑडियंस है वो नाराज़ हो जाएगी, या फिर कुछ और मसला हो जाएगा, आपके हस्बैंड ने मना किया। मीन टू से रीज़न क्या है? कुछ तो बात होगी, कुछ तो वजह होगी ना। आपका आना, आपका चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आपकी वजह से जो सेलर है और जो बायर है दोनों के दरमियान क्लैश हो गया है। उधर से वो कह रहा है मेरे 6,40,000 दो, इधर से ये कह रहे हैं कि 20 लाख से ऊपर जो बनता है, जितना हमारा खर्चा हुआ आप हमें दे दो, ज़मीन ले लो। वो ये था ना, जूते दो पैसे लो। लाइकवाइज ये वाला सिलसिला जो है वो यहाँ चला हुआ है। बट आप किधर गायब हैं भाई? उठ कर आइए, क्लियर कीजिए। अगर आपके मिस्टर ने आपको यकीन दहानी कराई थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरी बहन है, मेरा बहनोई है और ऑनेस्टी है और हमारा ट्रस्ट का रिश्ता है और ये ज़मीन तुम अपने भाई से ले लो, कुछ ऐसा है, या फिर आपने इस बीच नजमा, मुझे एक और ख्याल आ रहा है, देखें क्या पता अरबी को ना पता हो और सितारा से आपने कुछ इससे ऊपर रकम ले लियो। सच में ये मुझे अभी अभी ख्याल आया है। जैसे 16 लाख कुछ कीमत बन रही थी तो सितारा ने 2-3 लाख आपको दे दिए हो कि भाभी ये आप रख लो। ऐसा सिलसिला भी तो हो सकता है ना। मतलब भाई हर एक के लिए उसका पैसा मैटर करता है। अदरवाइज कोई क्यों मतलब ऐसे करे? इतना भी कोई ना इंसेन नहीं है, चाहे वो सितारा हो, चाहे वो आप हो, अरबी हो, कोई भी हो। तो कोई ऐसा सिलसिला है जिसकी वजह से नजमा आप बिल्कुल चुप हैं, आपने बिल्कुल खामोशी बरकरार रखी हुई है। आपका भाई डेली आकर बोल रहा है, इधर से साजिद आकर वो वीडियो बना रहे हैं और सलमान साजिद के दरमियान एक यहाँ पर वीडियो सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि लीगली सब कुछ डन डन है, बेचने वाले को भी पता है, खरीदने वाले को भी पता है, लेकिन मसला क्या है क्लियर तो कीजिए। कहीं बीच में आपने ही तो कोई कमाल नहीं कर दिया या मिस्टर फारूक ने कुछ पैसे तो नहीं ले लिए? बहुत सारी बातें हो सकती है और इस टाइम आपका आना मैटर करता है, सिचुएशन को क्लियर करना मैटर करता है। दूसरी तरफ चलते हैं हम शाहरुख की तरफ। तो शाहरुख जो है उसकी मैं क्या ही बात करूं। वो तो भाई मुझे ना उसकी कुछ समझ नहीं आ रही। कभी वो कहता है कि एक्स जो है उसको याद करता है, कभी सलमा बाजी को याद करता है, कभी सितारा को, कभी इन तमाम तर पुराने क़िस्सों को, कभी हाजी बाबा को याद करता है, कभी कहता है कि उन्होंने इस तरह से ब्लैकमेल किया था। अब वो एक नया ट्रैक चल गया है कि मैंने नहीं सुनी है वीडियो, कि जहाँ पर उसकी कोई वॉइस सुनाई गई है, जैसे कि फ़ातिमा का इशारा मिल गया था नैना के सलून में और फिर वहाँ से एक फ़ातिमा की धुलाई खिंचाई यहाँ पर सब ने स्टार्ट कर दी थी। तो शाहरुख ने कहा कि सही है, वो जो है ना ये पिल्स खाता है, मतलब उसको नींद नहीं आती और सुकून की दवा है
और काफ़ी शॉर्ट है ये बाज़ार में, तो वो लेकर आता है। तो भैया उसके बजाय कोई उसका ऑल्टरनेट लिखवा लो, डॉक्टर से जाकर प्रिस्क्राइब करवा लो अगर तुम्हें नहीं मिल रही। दूसरी बात, इसने कहा कि जब सैलून की ओपनिंग थी तो उस ओपनिंग पर इसको क्यों नहीं बुलाया गया। इसने कहा शाहरुख ने, इसलिए नहीं कह रहा मैं कि आप लोग मेरे साथ हमदर्दी करें, मैं एक बात कर रहा हूँ भैया, आपके साथ लड़ाई हो रही थी, आपके हवाले से यहाँ पर चीज़ें गर्दिश कर रही थी, कोई वेबसाइट था जिस पर कि आपकी एक्स की कुछ पिक्चर्स वगैरह का सिलसिला चल रहा था, आप पर इल्ज़ाम आ रहा था, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको बुलाया जाता। उस वक्त तो आपकी अच्छी खासी लड़ाई चल रही थी ना, और उस वक्त डीडी वगैरह की बातचीत थी। अच्छा, इन्होंने कहा कि 3 साल तक जो बीबी डीडी हैं उनकी नैना से बात नहीं थी। अब ये तो आपने अजीब ही बात कर दी। मुझे लगता है बीबी डीडी को थोड़ा क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि जितना नैना से एक इख्तलाफ रहेगा ना, उतना बीबी डीडी ऑडियंस की गुड बुक्स में रहेंगे। कौन किसके साथ था, कौन किसके साथ नहीं था, सबकी वीडियोस से सबको पता है। इन 3 सालों में तमाम तर चीज़ें क्लियर है ना, आपके बोलने से कुछ मिटेगा ना, आपके चुप रहने से कुछ सही होगा। मतलब इन बातों को समझिएगा। फिर इन्होंने कहा कि इनके बारे में यहाँ पर गॉसिप चल रही है कि इनकी सुलह होने वाली है। अरे भाई, आपकी और आपकी एक्स की लड़ाई हुई कब है? आप लोगों का तो डाइवोर्स हुआ है। डाइवोर्स और लड़ाई में बहुत फ़र्क होता है। या यूं ही अगर सेपरेशन हो जाए, मतलब लीगली शरई कुछ भी ना हुआ हो और आप लोग अलग रह रहे हो, चलो फिर समझ भी आता है कि आप लोग रूठे हुए थे और आप लोग अब मिल जाएंगे। लेकिन ये कौन सी दीवाने की हाँक है कि आप लोगों की सुलह होने जा रही है? अजीब सी बात लग रही है मुझे। मतलब एक पैमाना होता है हर चीज़ का, और आप कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सैलून जाते हैं, अपने बच्चे को लेने जाते हैं और वहाँ पर फिर ये तमाम तर सिलसिले होते हैं। तो मुझे लगता है जब इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल आप लोगों की लाइफ है, तो भाई आप सैलून के आसपास ही क्यों दिखते ही क्यों हैं? मतलब आपका उधर जाकर बच्चे को पिक करना यही अजीब है। जहाँ पर आपकी वो सासू मॉम है वहीं जाइए, उनको बोलिए कि आप इस टाइम घर पर रहिए, मैं वहाँ से बच्चे को पिक करूँगा और पिक करके फिर आपको ला कर दे दूँगा, है ना? ऐसी ही कोई बात है। इन्होंने कहा ये मामू नदीम के पास भी गए थे, वहाँ पर भी बैठे थे, बट वीडियो नहीं बनाई। मतलब जो बाकी आपके रिश्ते नाते हैं उनके साथ आपकी अच्छी गपशप है। तो ये तमाम तर चीज़ें मुझे लगता है भाई यूं ही चलती रहेंगी, और आपकी बिरादरी में बहुत कॉमन है। आपने कहा कि लोगों ने आपको शायद कुछ और समझ लिया है कि जो पहले लड़ते हैं फिर वो सुलह कर लेते हैं। कि इशारा किसकी तरफ है? क्या सलमा असगर को सुना रहे हैं कि उनके दरमियान इस तरह के मसले चल रहे थे और फिर वो दोबारा से एक हो गए? या फिर किसको सुना रहे हैं? हाजी चाचा को सुना रहे हैं, नानी को सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं, कौन है? नैना की एग्जाम्पल अपने साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। मतलब अजीबी सी बात है जो आप कर रहे हैं। आपकी लड़ाई नहीं है भाई, आपकी तलाक है। और तलाक के बाद ऐसे नॉर्मली ये नहीं होता कि आओ बेगम घर चलो, हमने तलाक तलाक खेल लिया, अब शादी शादी खेलेंगे। तो ये सारी जो बेवकूफ़ाना बातें हैं ना, मुझे लगता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट है। और एक नोट पर पता है मुझे क्या लगा करता था? मुझे ये भी लगता है कि आप लोगों ने अब तक डाइवोर्स पेपर नहीं दिखाया। वो लोग जो एक एक चीज़ का प्रूफ लाकर लगा देते हैं, डाइवोर्स पेपर क्यों नहीं दिखाते? ऑडियंस को मुतमईन क्यों नहीं करते हैं ना? फिर लोगों के जहनों में शक भी उभरेगा। जिस तरह आपकी पूरी बिरादरी में चीज़ें चल रही होती है ना, कभी सुलह कभी खुला, तो ये वाली चीज़ ना बड़ी अजीब है लोगों के लिए उसको प्रोसेस करना, कि ये भी बड़ा एक अजीब सिलसिला है। इनके यहाँ कुछ भी पॉसिबल है, एनी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो भाई आप अपना डाइवोर्स पेपर दिखा दीजिए। आपको कॉपी तो मिली होगी, रिसीव हुई होगी कि आप नो मोर हस्बैंड नहीं हैं, अब आप एक्स हैं। मतलब कुछ एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो आपको रिसीव हुई होगी, वो आगे लगाया गया होगा। अगर चेक नैना ने निकाह किया है सच में, तो वो तमाम तर चीज़ें एक थ्रू प्रॉपर चैनल चलती हैं। क्योंकि भाई बड़ा मसला हो जाता है अगर कानून की गिरफ्त में आ जाएं, तो बहुत सारी चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। तो ये सारे सिलसिले हैं। तो खैर जी, लेट्स सी, देखते हैं कि आपकी कहानी कहाँ तक जाती है और लोगों की हमदर्दी कहाँ तक आपके साथ रहती है। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।